हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं विशाल सैनी मैथ्स पर। तो देखिए, हम पढ़े थे मैट्रिसेस बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो इसमें आपके क्वेश्चन चल रहे थे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इसमें आपको शो करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इसे देखिए आप कैसे करोगे। सबसे पहले इसमें ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट एज द सम ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला, तो बिल्कुल ये ऐसे ही होगा। तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा। इसे हम पी और क्यू के इक्वल मान सकते हैं। पी और क्यू के इक्वल इसे हम कह सकते हैं पी प्लस क्यू से, वेहर पी इज इक्वल टू क्या है 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा और क्यू इज इक्वल टू क्या है 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा। और इसे ए के इक्वल हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए की पावर थीटा से ए की पावर थीटा कट जाएगा और 1/2 ए प्लस 1/2 ए क्या हो जाएगा, आधा ए और आधा ए, तो ए हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे वेहर पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा, 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए हम पी की पावर थीटा निकालेंगे। पी की पावर थीटा अगर पी के इक्वल आ गया तो ये हर्मिशन हो जाएगा, और फिर हम क्यू की पावर थीटा निकालेंगे और अगर ये माइनस क्यू के इक्वल आ गया तो ये स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। तो देखिए अब पी की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा, और इसके हमें थीटा निकालना है। तो देखिए पी की पावर थीटा इज इक्वल टू, इसका जब थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 का कॉन्जुगेट और ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर थीटा की पावर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पी की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 1/2 का कॉन्जुगेट होता है 1/2। ठीक, और ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर थीटा होता है ए, तो ये पी की पावर थीटा आ जाएगा। पी की पावर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए हमने पी क्या माना था 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा, तो पी की पावर थीटा पी के ही इक्वल आ गया। ए की पावर थीटा प्लस ए है तो ये पी के इक्वल आ गया। तो पी की पावर थीटा अगर पी के इक्वल आ गया तो ये हर्मिशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हैंस P is a Hermitian matrix. P is a Hermitian matrix. Hermitian मैट्रिक्स, तो ये हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इससे आगे हम Q की पावर थीटा निकालेंगे। यहाँ पर देखिए नाउ Q की पावर थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा की पावर थीटा। तो
क्यू की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा और इसकी पावर थीटा ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर थीटा की पावर थीटा। ठीक है, तो क्यू की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2 का कॉन्जुगेट क्या होता है 1/2 होता है और ए की पावर थीटा यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए की पावर थीटा क्या होता है ए होता है। ठीक है, देखिए क्यू की पावर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो -1/2, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा ए माइनस ए की पावर थीटा। तो क्यू की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा, 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है, तो ये माइनस क्यू के इक्वल आ जाएगा। और अगर क्यू की पावर थीटा माइनस क्यू के इक्वल आ गया तो ये स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हैंस क्यू इज ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो नोट कीजिए एक बार यहां तक। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो यहां पे लिखेंगे अब हैंस वी हैव एक्सप्रेस, वी हैव, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। Hence, we have expressed as the sum of a, as the sum of a Hermitian matrix as the sum of a Hermitian and a skew Hermitian matrix, skew Hermitian matrix, Hermitian मैट्रिक्स। ठीक है, पी की पावर थीटा पी के इक्वल आ गया और क्यू की पावर थीटा माइनस क्यू के इक्वल आ गया, तो उससे हम कह सकते हैं हैंस वी हैव एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए हर्मिशियन एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल है। तो देखिए, नाउ वी शैल प्रूव दैट, वी शैल prove that the representation is unique। तो अब हमें दिखाना है, प्रूफ करना है कि जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि यूनिकली एक्सप्रेसिबल, इसे यूनिक दिखाइए। तो यूनिक दिखाने के लिए एक अनदर रिप्रेजेंटेशन मानिए। तो यहाँ पर देखिए, अब लेट ए इज इक्वल टू, हमने पहले माना था ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, अब के हमें एक अनदर रिप्रेजेंटेशन माननी है। अब के हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, another representation, another representation। ये हमने अनदर रिप्रेजेंटेशन मान ली। ठीक है, वेयर
आर इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, जो आर है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एंड एस क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एंड एस इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिक दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर R इज इक्वल टू पी आ गया और S इज इक्वल टू क्यू आ गया तो ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक, ये R क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एंड S क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, R की पावर थीटा इज इक्वल टू R के आता है, एंड अगर S स्क्यू हर्मिशियन है तो S की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस एस के आएगा। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसकी पावर थीटा निकालिए, ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आर प्लस एस की पावर थीटा, ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आर की पावर थीटा प्लस एस की पावर थीटा। तो ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आर की पावर थीटा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, और एस की पावर थीटा किसके इक्वल है, माइनस एस के इक्वल है। तो ये आर के इक्वल आ जाएगा, और ये एस की पावर थीटा, एक्स की पावर थीटा मतलब ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है, तो ये माइनस एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। तो a प्लस ए की पावर थीटा, a प्लस ए की पावर थीटा, जब हम इसे ऐड करेंगे तो a प्लस ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आर प्लस आर, टू आर इज इक्वल टू 2r। ठीक है, और एस से एस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो जाएगा, देखिए ये प्लस का एस है और ये माइनस का एस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, तो आर की वैल्यू निकालिए, यहाँ से क्या जाएगी, ये अपॉन में चला जाएगा, 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा। ठीक है, तो देखिए 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा किसके इक्वल है, ये पी के इक्वल है, तो इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू पी आ जाएगा। ठीक है, अब की बार इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू आर प्लस एच, और इक्वेशन सेकंड क्या है, a की पावर थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एच। जब इसमें से हम इसे घटाएंगे तो a माइनस ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आर माइनस आर हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, s ये हो जाएगा प्लस एस, तो ये 2s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम s की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, s इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा, 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा। ठीक है, तो 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, तो यहाँ से ये क्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, s इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो हमने r इज इक्वल टू पी दिखा दिया, s इज इक्वल टू क्यू दिखा दिया, तो ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक लाइन अब ये लिखनी है, हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये वाली लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड
एज पी प्लस आई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको पी एंड क्यू हर्मिशन दिए हैं, तो हम ए को क्या लिखते थे 1/2, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा लिखा था, प्लस 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा लिखा था, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू के लिखा था। ठीक है, लेकिन इस वाले में पी प्लस आई क्यू के इक्वल लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आई क्यू आएगा, और आपको इस वाले में 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा प्लस 1/2 यहाँ पर आई लेना है। 2i क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर आई क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर आपको 1/2i लेना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, we can write a is equal to 1/2 a प्लस ए की पावर थीटा प्लस 1/2i ए माइनस ए की पावर थीटा इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। इसे हम पी प्लस आई क्यू कह सकते हैं, पी प्लस आई क्यू से। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम P की पावर थीटा निकालते हैं, और इसमें आपको P एंड Q हर्मिशन दिए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे करना होगा, P की पावर थीटा निकालेंगे, P की पावर थीटा अगर P के इक्वल आ जाएगा एंड Q की पावर थीटा Q के इक्वल आ जाएगा, तो ये हर्मिशन हो जाएगा। और आपको इसमें यूनिकली एक्सप्रेसिबल दिखाना है। यूनिकली एक्सप्रेसिबल दिखाने के लिए P प्लस आई क्यू है, तो इससे एक अनदर रिप्रेजेंटेशन हम मान लेते हैं। अनदर रिप्रेजेंटेशन क्या मान लेंगे, R प्लस आई एस मान लेंगे, फिर R को P के इक्वल दिखा देंगे और S को Q के इक्वल दिखा देंगे, तो फिर ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वेयर P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा एंड Q इज इक्वल टू 1/2i ए माइनस ए की पावर थीटा। तो P की पावर थीटा निकालिए, P की पावर थीटा इज इक्वल टू, इसकी पावर थीटा निकालेंगे तो 1/2 का कॉन्जुगेट आएगा, तो ये 1/2 ही हो जाएगा, और a प्लस ए की पावर थीटा। तो देखिए P की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर थीटा। ठीक है, तो P की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर थीटा होता है a। ठीक है, तो P की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए की पावर थीटा प्लस a, 1/2 ए की पावर थीटा प्लस a, तो ये P के इक्वल आ जाएगा। तो ये P के इक्वल आ गया, यहाँ पर लिख देंगे हैंस P इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स। तो P हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। देखिए Q की पावर थीटा, यहाँ पर Q की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2i ए माइनस ए की पावर थीटा, और इसकी पावर हमें थीटा निकालनी है, जब भी तो Q की पावर थीटा आएगा। तो Q की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2i, 1/2i का कॉन्जुगेट आता है, तो 1/2i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1/-2i। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा a की पावर थीटा माइनस a की पावर थीटा की पावर थीटा, a की पावर थीटा की पावर थीटा। ठीक है, तो Q की पावर थीटा इज इक्वल टू -1/2i ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर थीटा क्या होता है
ए होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यू की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/2i। जब माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्या है, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा ए, और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2i ए माइनस ए की पावर थीटा, 1/2i ए माइनस ए की पावर थीटा किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो क्यू की पावर थीटा इज इक्वल टू क्यू के ही इक्वल आ गया, और क्यू की पावर थीटा अगर क्यू के ही इक्वल आ गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस Q इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स, Q इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स। और आपको P एंड Q को ही हर्मिशन ही दिखाना था, तो ये हर्मिशन तो हो गए, फिर आपको यूनिकली एक्सप्रेसिबल भी करना है, यूनिकली एक्सप्रेस्ड दिखाना है इसे। यूनिकली एक्सप्रेसिबल दिखाने के लिए मैंने आपको बताया एक अनदर रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। अनदर रिप्रेजेंटेशन क्या मानेंगे, आर प्लस आई एस मान लेंगे, आर को पी के इक्वल दिखा देंगे और एस को क्यू के इक्वल दिखा देंगे। यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। लेट ए इज इक्वल टू आर प्लस आई एस, बी अनदर रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमने अनदर रिप्रेजेंटेशन मान लिया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसकी पावर थीटा निकालिए, तो ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आर प्लस आई एस की पावर थीटा। तो ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आर की पावर थीटा प्लस, जब इसकी पावर थीटा निकालेंगे हम तो आई का कॉन्जुगेट एस की पावर थीटा आएगा, ठीक है। तो ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आर की पावर थीटा किसके इक्वल है, ये हर्मिशन मैट्रिक्स है तो ये आर के ही इक्वल आएगा, प्लस आई का कॉन्जुगेट एस की पावर थीटा एस के इक्वल, क्योंकि आर एंड एस क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो आर की पावर थीटा इज इक्वल टू आर और एस की पावर थीटा इज इक्वल टू एस, तो ये एस आ जाएगा। और आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आई, तो इसका हम कॉन्जुगेट लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट, क्या लिख देंगे, माइनस आई। यहाँ पर आई का कॉन्जुगेट क्या आ गया, माइनस आई, और एस की पावर थीटा इज इक्वल टू एस। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। फिर आपको बिल्कुल पहले के जैसे ही करना है, जैसे हमने पहले किया था। एक बार इसे ऐड कीजिए और एक बार इसे माइनस कीजिए। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट ये रही और इक्वेशन सेकंड ये रही। तो ए प्लस ए की पावर थीटा, ए प्लस ए की पावर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2r और ये कैंसिल हो जाएगा आई एस। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा। 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो r इज इक्वल टू p आ गया। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटाओगे तो a माइनस ए की पावर थीटा आएगा, a माइनस ए की पावर थीटा इज इक्वल टू, तो r माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, आई एस प्लस आई एस, तो हो जाएगा 2i सॉरी, ये हो जाएगा 2is, ठीक है। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालिए। अब s इज इक्वल टू 1/2i a माइनस ए की पावर थीटा। तो 1/2i a माइनस ए की पावर थीटा किसके इक्वल है, q के इक्वल है। तो s इज इक्वल टू q आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू p आ गया,
एस इज इक्वल टू क्यू आ गया, तो ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल हो जाएगी, यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, hence every square matrix A can be uniquely expressed, uniquely expressed as P plus IQ, as P plus IQ, where P and Q, where P and Q are Hermitian matrix, are Hermitian मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, और जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हुआ, इससे बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, तो नोट कीजिए इसे।